आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या होगा? तो नाम से ही क्या है, स्पष्ट है, इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब क्या हो, वेक्टर क्या हो, इक्वल हो। और एक वेक्टर इक्वल कब हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर में क्या क्या दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो दोनों चीज को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं दो वेक्टर क्या है, इक्वल है, तो उसका क्या होना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए एक कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का इक्वल होगा तो क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर होगा। तो अगला वेक्टर क्या है, अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा, अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा, जो ये क्या हो सकता है, ना तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, ना ही क्या है, ना तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ना ही क्या होगा, डायरेक्शन इक्वल होगा। तो उसे वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। आसान है। इक्वल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि वेक्टर, जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे डायरेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम लोग केवल स्केलर देखेंगे, स्केलर दो स्केलर तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बट वेक्टर में बात आएगा तो वेक्टर में दो चीज़ होता है, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और साथ में साथ क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। और इनइक्वल मतलब दोनों चीज़ क्या हो, अनइक्वल। तो क्या होगा, वो अनइक्वल वेक्टर है। अनइक्वल में क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, अगर मैग्नीट्यूड भी उसका अनइक्वल हुआ तो अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। दोनों अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। अगर इनमें से कोई भी अनइक्वल हो गया, चाहे मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो गया या डायरेक्शन अनइक्वल हो गया या दोनों अनइक्वल हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं पैरेलल वेक्टर की ओर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो दो वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मानो कि कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जब दोनों ये पैरेलल होगा तो क्या बोलेंगे, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर कब, कोई लाइन पैरेलल कब होता है, मानो बीच में क्या होना चाहिए, हर जगह पे ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बीच वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए, बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर जीरो डिस्टेंस है या डिस्टेंस वो यूनिट है या 5 यूनिट है, तो हर जगह क्या होना चाहिए, उसी चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, तभी क्या होता है, ये पैरेलल होता है। और पैरेलल में क्या होना, खासकर पैरेलल में कैसा, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, एक और बात, दो वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर का जो एंगल होता है, दो पैरेलल वेक्टर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है, जीरो। एंगल बिटवीन टू तो क्या होता है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। दो पैरेलल वेक्टर का एंगल बीच में, क्या एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में का जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। क्योंकि हाँ, अगर बीच का डिस्टेंस जीरो भी हो जाए तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और जब बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, वेक्टर ओवरलैप करेगा, तो भी वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। और जब दोनों ओवरलैप कर जाएगा, दोनों के बीच डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा,
और जब दो चीज़ का डायरेक्शन सेम हो और ओवरलैप भी करे उसके बीच में एंगल कितना बन रहा होता है, 0 बन रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब है एंटी पैरेलल, तो यही समझ लेते हैं। तो एंटी पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल क्या होगा, तो एंटी पैरेलल में बस क्या होगा, इसका डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड इसमें जो भी हमको उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मैटर नहीं करता। मैग्नीट्यूड चेंज दोनों का वेक्टर सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पैरेलल में भी क्या होना चाहिए था, डायरेक्शन सेम होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड डिफर करेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या देखना था, डायरेक्शन देखना था। और बीच का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके होना हो, बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए था। तो वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो अब क्या है, तो हम लोग क्या जाने, इक्वल वेक्टर जाने। तो इक्वल वेक्टर में क्या था, दो वेक्टर तब इक्वल होता जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होता था। अनइक्वल में क्या था, जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर होगा। अगर दोनों हो गया तो सोना पे क्या होगा, सुहागा होगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा, तो भी वो अनइक्वल वेक्टर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से ये पता लगा है, जीरो वेक्टर, ये क्या बात हुई, जीरो वेक्टर भी होता है, हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, होगा। कैसे होगा बताते हैं आपको। जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर को हम लोग एक और नाम है इसका, नल वेक्टर। दोनों का सेंस होता है कुछ नहीं, दोनों का सेंस होता है कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं वेक्टर क्या हो सकता है, कुछ नहीं वेक्टर, हाँ, तो ये वेक्टर का क्या हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जीरो हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो वेक्टर बोलेंगे। हाँ, इसके पास डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्री होता है। आर्बिट्री माने कोई मान लो, जो मानना है तुमको, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जहाँ मानना है तुमको मान लो, आर्बिट्री है, देखो जीरो है, जीरो से क्या फर्क पड़ने वाला है, बोले तुमको जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड तुमको जीरो है और तुमको साउथ के डायरेक्शन में जाना है, तुम वहीं पर रुकोगे, कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि तुमको मैग्नीट्यूड कितना दे दिए, जीरो, इससे तुम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आर्बिट्री होता है। जो भी मान लो तुम अपने हिसाब से, तुमको जो मानना है मान लो, आर्बिट्री है वो, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर होता है। अभी जीरो वेक्टर का कंसेप्ट कहाँ से है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जीरो है, थोड़ा सा अस्पताल लग रहा है सुनने में। जैसे अलजेब्रा में मानो कि क्या करते हैं हम लोग, दो इक्वल चीज को माइनस करते क्या होता है, जीरो होता है। और ये क्या था, मानो कि ये भी क्या था, स्केलर था, ये भी क्या था, स्केलर था, तो क्या दिया, प्रोडक्ट क्या दिया, इसका स्केलर दिया। तो यहाँ पे मान लो कि ये वेक्टर होता, इसके पास क्या होता, डायरेक्शन होता, और इसके पास भी क्या होता, डायरेक्शन होता, तो जो रिजल्ट आया चाहे जीरो ही क्यों ना हो, इसके पास भी तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर को अगर दो इक्वल वेक्टर होगा उसको अगर हम लोग माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, वेक्टर ही रहेगा ना, चाहे जीरो वेक्टर ही क्यों ना दे। इसी कंसेप्ट हम लोग क्या ला दिए, जीरो वेक्टर ला दिए, क्योंकि जीरो बोलना तो यहाँ पे डायरेक्शन तो छूट जा रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्शन को ला दिए। बोले कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, तो बोलते आर्बिट्री मान लो, कोई भी अपने हिसाब से जो तुमको सही लगे मान लो, बस ये आर्बिट्री है। तो उनके बाद होता है कंकरेंट वेक्टर, तो उनके बाद क्या देखना है हमको, कंकरेंट वेक्टर देखना है। तो कंकरेंट क्या होगा, कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में क्या हो, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए वेक्टर acting on a same point। क्या मीनिंग है इसका, जो एक वेक्टर है, जो क्या है, एक नहीं ढेर सारा वेक्टर होगा जो कि क्या हो रहा है, सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। मानो एक पॉइंट है ये, मान लो एक वेक्टर यहाँ पे लग रहा है, कोई एक वेक्टर था ए जो यहाँ पे लग रहा है, एक इस पॉइंट पे लग रहा है, मानो इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ओ, फिर क्या है, फिर दूसरा कोई वेक्टर आ गया, मानो बी था, ये भी इसी पे लग रहा है, मानो कोई निकल गया इधर,
ये क्या था सी। उसके बाद क्या था, मानो कि कोई डी भी वेक्टर लग रहा है, तो इस पे क्या है, इसी पॉइंट पे क्या लग रहा है, सारा वेक्टर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, एक्ट हो रहा है इस पे। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, ये सारा वेक्टर क्या है यहाँ पे, कंकरेंट वेक्टर है, कंकरेंट वेक्टर है। ठीक है, ये जनरली होता है कहाँ पे होगा, ये जनरली हो देखना, देख आप लोग सकते हो, फील कर सकते हो फोर्स पे, इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंकरेंट फोर्स है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है कोप्लानर वेक्टर। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोप्लानर। तो कोप्लानर तो देखो, बोलता है कि कोप्लानर क्या होगा, वेक्टर क्या होना चाहिए, वैसा वेक्टर जो सेम प्लेन पे एक्ट होगा, सेम प्लेन पे होगा, वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोप्लानर। तो प्लेन क्या होता है, जैसे ये भी क्या है, एक प्लेन ही है, ये भी क्या है, एक प्लेन ही है, जो भी एक बोर्ड भी मेरा क्या है, ये प्लेन है। यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कोप्लानर वेक्टर होगा कि नहीं। देखो एक वेक्टर खींचते हैं, ये क्या है, ये क्या है, तो इस प्लेन पे आ गया ये वेक्टर, ये वेक्टर था मानो ए, तो ए क्या है, ए क्या हुआ, इस प्लेन पे मेरा आ गया, मतलब इस बोर्ड पे आ गया, तो ये क्या था, ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर है। उसके बाद क्या था, मानो कोई भी वेक्टर है, मानो कोई भी वेक्टर आ गया यहाँ पे, ये भी क्या है, तो ये दोनों ए बी वेक्टर क्या हो गया, ये भी कोप्लानर हो गया, क्योंकि इसी प्लेन पे आ जा रहा है ये। तो एक सिचुएशन देखो, ये तो दो हुआ, मानो कोई थर्ड वेक्टर लेना चाहते हैं, और थर्ड वेक्टर मानो कि ये भी ऐसा कुछ, ये तीसरा वेक्टर आ गया सी, जो कि फिर भी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, लेकिन एक वेक्टर और बनाना चाह रहे हैं, मानो कि ये तीसरा वेक्टर क्या गया, प्लेन पे तो आ गया, और मानो तीसरा वेक्टर एक ले लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मानो परपेंडिकुलर तो यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसे मार्कर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, मानो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये प्लेन था, अब इस प्लेन पे लाई नहीं कर पा रहे, प्लेन पे आ नहीं पा रहा है, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वेक्टर, क्योंकि इस प्लेन पे ये एक वेक्टर को दिखाया, दो एक वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा, दूसरा वेक्टर भी क्या होगा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा, वैसे भी करो एडजस्ट हो जाएगा। जो भी सिचुएशन लो, ऐसा सिचुएशन लोगे, मानो कि एक सिचुएशन ऐसा भी लोगे तो भी कोप्लानर हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन लोगे तो भी कोप्लानर हो जाएगा। तो हर सिचुएशन में दो वेक्टर क्या होगा, कोप्लानर ही होगा, लेकिन तीन वेक्टर जो होगा, थ्री वेक्टर जो होगा, कोप्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थ्री वेक्टर इज मे और मे नॉट बी कोप्लानर, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो होने के लिए क्या कैसे, मानो कि ये ऐसे रखो वेक्टर को, मानो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, कोप्लानर है, ये वेक्टर यहाँ पे चेंज कर दो तो भी कोप्लानर है, ऐसे चेंज करो तो भी कोप्लानर है। बट लेकिन यहाँ पे मानो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखो, तो यहाँ पे क्या होगी, इस बोर्ड से ये बाहर निकल चुका है, इस केस में ये क्या है, कोप्लानर नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, थ्री वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लानर, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज कोप्लानर होगा। और कोप्लानर क्या होता है, तो सेम प्लेन पे एक्ट करे, वेक्टर क्या हो, सेम प्लेन पे है, वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोप्लानर बोलते हैं। तो अब आगे है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो नाम से ये स्पष्ट है, यहाँ पे क्या, पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताए, किसी भी चीज का पोजीशन बताए, क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर which gives position of particular point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ये जो पोजीशन बताएगा, वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन बताएंगे। मान लो ये, मान लो मेरा दोस्त है, जो मानो ए मेरा क्या यहाँ पे एक दोस्त है, अब इनका पोजीशन हमको बताना है,
इनका पोजीशन बताना है। लेकिन वैसे कैसे पोजीशन बता देंगे, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए, फ्रेम तो चाहिए ना हमको, कहाँ से पोजीशन बताए। मान लो रियल लाइफ में होता तो मान लेते कि चलो एक पेड़ है, बोलते नहीं पेड़ की एक साइड में, पेड़ के 10 किलोमीटर, पेड़ के ये 5 मीटर साइड में है, या क्या बोल सकते थे, मार्केट में क्या बोलेंगे, सिटी मॉल से 2 मीटर आगे है ये, तो उसका पोजीशन बताएंगे हम। लेकिन हमको यहाँ पे पोजीशन बताना है, ताकि कोई ना कोई, यहाँ पे तो सिटी मॉल क्या था, रेफरेंस था, तो यहाँ पे रेफरेंस तो लाना होगा। तो पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए हमको, रेफरेंस चाहिए ही चाहिए। तो रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन खींच लेते हैं, और क्या कर लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन, और ओरिजिन पे हम अपने आप को रखते हैं। एक पोजीशन बताना है तो यहाँ पे पोजीशन बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हम अपनी खुद के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो हम खुद को क्या माने, ओरिजिन मान लिए, और ओरिजिन से क्या कर लिए, एक वेक्टर को यहाँ से एक लाइन को खींच लिया, और ये ओरिजिन से जो हम एक लाइन खींचे ए तक के, अपने दोस्त तक का, वो जो वेक्टर हुआ, ओरिजिन को हम लोग वो मान लेते हैं। ये जो वेक्टर हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया, ओ ए क्या है, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है। इसका यूज क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने में। तो ए का पोजीशन बता दिए, कहाँ से, तो ओरिजिन से, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे क्या थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है। जो भी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई भी रेफरेंस को क्या मानते हैं, एज ए ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन से क्या कर लेते हैं हम लोग, ए पॉइंट तक एक लाइन जो ज्वाइन कर लेते हैं, वही लाइन क्या बताता है, उसका पोजीशन बताता है। इसका पोजीशन ओरिजिन से इतना है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, R1 वेक्टर से, जनरली हम लोग R से डिनोट करते हैं, R वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पोजीशन 1 है इसलिए R1 भी मान सकते हैं। और मान लो पोजीशन दूसरा होता, मानो कोई मेरा दोस्त BB है, इसका ओरिजिन से पोजीशन क्या होगा, तो R2 पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ओर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको डिस्प्लेसमेंट से मिलना है, डिस्प्लेसमेंट से मिलना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो जानना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी समझ जाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जो डिफरेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट को डिफिनेशन ही ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर होता है। दो पोजीशन वेक्टर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसे, तो समझते हैं। मान लेते हो इसी सिचुएशन को लेते हैं, एक्शन वाई। मान लेते कि ये मेरा ए कोई फ्रेंड था, इसका ओरिजिन से मतलब ओ से पोजीशन क्या था, ओ ए था, ये चलो पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया। तो ये ए पोजीशन, ये क्या था, इसका पोजीशन क्या था, ओ ए था। अब क्या हुआ, ये इसका पोजीशन यहाँ पे, कुछ देर के बाद हम आए, फिर आए इसको देखने के लिए, इसको बोले तो तुम ना यहीं रुकना, इस पोजीशन पे ही रुकना, मार्केट में कोई पोजीशन दे दी है, बोले तुम यहीं पे रुकना। फिर हम आए, वो देखे ये अपना पोजीशन चेंज कर चुका था, और चेंज करके कहाँ आ गया, इस बी पॉइंट पे आ गया, इस ये बी पॉइंट से आ गया। तो फिर से देखें हम अपना ओरिजिन से इसका पोजीशन देखें, तो क्या आ गया, ये R2 वेक्टर। तो अब बोले इसमें ये दोनों का बीच में गैप कितना था, अब दोनों पोजीशन में गैप कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों पोजीशन में डिफरेंस कितना आ गया। और दोनों पोजीशन का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर का बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वही क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दो पोजीशन का डिफरेंस होता है वो, ठीक है। तो ये दोनों बीच में जो डिफरेंस पैदा किया वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तो ए बी वेक्टर इजकल टू डिफरेंस कहाँ से, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर है। ए भी यहाँ पे क्या पोजीशन वेक्टर है, कि दो पोजीशन का क्या बता रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे अभी तक का, वो देखेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर तो देख लिए थे, अब क्या देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो जीरो वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड रहता था वो क्या रहता था, यूनिट रहता था। सॉरी, जीरो वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड रहता था वो क्या रहता था, जीरो रहता था। और यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। हाँ, इसके पास डायरेक्शन होगा कि किसको हम किए, इस मैग्नीट्यूड की केवल वन कर दिए, इसके पास बचा क्या, केवल और केवल डायरेक्शन। और इस वेक्टर का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी न किसी यदि हमको डायरेक्शन मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्केलर से अगर डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर हो जाएगा। तो किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए, किसी भी स्केलर को डायरेक्शन देने के लिए किसकी जरूरत होती है, यूनिट की डायरेक्शन, यूनिट की जरूरत होती है। तो मानो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मानो कोई एफ वेक्टर है, तो इस वेक्टर का हम लोग को केवल क्या करना है, इसका हम लोग केवल डायरेक्शन को बताना है। क्या करना है, डायरेक्शन को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका केवल कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैप लिखेंगे। इसके ऊपर क्या करते हैं, हैट बोलो कैप बोलो कुछ भी, तो हम क्या लिखेंगे, एफ कैप। तो वेक्टर मानो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ए कैप लिखेंगे। और वेक्टर मानो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर, इस वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। और पिछला क्लास में क्या बताया था हम लोग कि मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं, मोड में लिखते हैं। इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, कैप में लिखेंगे। क्या करेंगे, कैप में लिखेंगे। तो ये मेरा क्या है, एफ कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। और यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय उस वेक्टर का फिर मोड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मानो ना कि तुम 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला ईस्ट के डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर चला ईस्ट के डायरेक्शन में। हम बोले नहीं, हमको तुम डायरेक्शन केवल बताओ, मतलब केवल डायरेक्शन तुम बनाओ। और तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के इस मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर लिया, इसका हमको सिर्फ डायरेक्शन बताना था, इसलिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल डायरेक्शन। वही डायरेक्शन क्या है मेरा, एफ कैप है। एफ कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर करता क्या है, केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखो डायरेक्शन में हम लोग अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में अभी तक बात करें साउथ ईस्ट नॉर्थ ये सब की बात करते थे। लेकिन ये डायरेक्शन हम लोग फिजिक्स में हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं। हम लोग डायरेक्शन में करते हैं कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जेड, इनकी बात करते हैं। जो भी पोजीशन बताते हैं, जो भी डायरेक्शन बताते हैं फिजिक्स में किसके टर्म में बताते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के टर्म में बताते हैं। तो इसका एक्सिस का पर्टिकुलर क्या है, इसके पास डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई क्या। और वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि वाई क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वाई क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को बताने की जरूरत नहीं है, बता कि चलो इधर तुमको चले जाना है, इधर की ओर, तो वाई की ओर। तो उसका यूनिट क्या है, वेक्टर जे कैप। और जेड का जो यूनिट वेक्टर वो क्या है, के कैप। क्या है, के कैप है। तो मानो
कि हम बोलते नहीं 4 किलोमीटर तुम जा रहा है एक्स एक्सिस में, 4 किलोमीटर जा रहा है तुम एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो हम क्या इसको क्या बोलेंगे कि 4 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस ना बोले तो हम क्या लिखेंगे 4 किलोमीटर आई कैप, 4 किलोमीटर आई कैप या 4 आई कैप। ये यहाँ पे डेटा क्या है किलोमीटर में, तो 4 आई कैप लिख देते हैं। उसी प्रकार से मानो वाई डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं 5 जे कैप। किसका वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है, मानो कोई दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में यूनिट तो, और वाई डायरेक्शन देना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसका यूनिट क्या था और जे कैप, तो क्या मल्टीप्लाई कर दिए उससे जे कैप से। मानो 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जेड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू के कैप, 10 उसका मैग्नीट्यूड था, के क्या है उसका डायरेक्शन है, 5 क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, और जे क्या यहाँ पे डायरेक्शन है, 4 क्या मैग्नीट्यूड है, आई क्या है डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ लिए तो हम लोग आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप आराम से लिख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे, मानो ये हो गया, मानो एक पॉइंट क्या है पी पॉइंट है, मानो क्या है पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कुछ दूरी होगा एक्स कोऑर्डिनेट से होगा क्या एक्स, और क्या होगा वाई से भी कुछ दूरी होगा इसका, तो वाई, और जेड से भी है तो मानो जेड। तब हमको इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है मानो स्पेस में है, क्योंकि मानो ये दूरी और ये दूरी स्पेस में कुछ है, इसका क्या है, इसका पोजीशन क्या होगा, कुछ दूरी एक्स डायरेक्शन से होगा, एक्स कोऑर्डिनेट से होगा, कुछ होगा वाई कोऑर्डिनेट से कुछ दूरी पे होगा, कुछ क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट पे होगा। इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। और मानो कि यहाँ पे क्या होगा, और रियल एग्जांपल ले ले तो मानो कि यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट क्या था मेरा, मानो कि एक क्यूब पॉइंट है, उसका क्या 2 2 3, मतलब क्या है इसका डिस्टेंस क्या है एक्स से कितना है 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2, और जेड से कितनी दूरी पे है 3। इनको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। किससे पता चल जाएगा किस एक्सिस पे ये कितना डिस्टेंस को कवर किया है, किस एक्सिस पे कितना डिस्टेंस को कवर किया है, कितना दूरी पे ये है। तो ये मेरा क्या हो गया वेक्टर हो गया, क्या हो गया वेक्टर हो गया। मानो ये क्या हो गया ओ क्यू वेक्टर हो गया, ओ क्यू वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k हो गया। तो समझो यहाँ पे कि मान लो कि इसका हमको डायरेक्शन निकालना है, मान लो केवल और केवल इसका क्या करना है हमको डायरेक्शन निकालना है, हमको मैग्नीट्यूड नहीं जानना है। मैग्नीट्यूड क्या करना है हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, केवल और केवल हमको डायरेक्शन निकालना है। कितना दूरी पे हमको उससे मतलब नहीं है, इसका ये कितना दूरी पे है ओरिजिन से हमको ये नहीं जानना है, तो किस डायरेक्शन में हमको वो जानना है। तो यहाँ पे तुम देख रहे यहाँ पे इसका डायरेक्शन को हम जानते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर अभी क्या पढ़े थे मानो अभी पढ़े थे एफ इक्वल टू फोर्स वेक्टर बता फोर्स का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही मानो कोई वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, यही मेरा क्या होता है यूनिट वेक्टर है। तब ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका मोड निकालेंगे, और उस वेक्टर को क्या करेंगे यूनिट निकालने के लिए इस वेक्टर को, इस वेक्टर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या करेंगे इसका मोड से हम लोग क्या करेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे।
तो मैग्नीट्यूड फिर कैसे निकालेंगे, आखिर ये तो निकालना है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप, उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा, क्या निकलेगा, मोड निकलेगा। उसी मोड से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मोड, ये क्या था, मैग्नीट्यूड निकालने का। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो हमको तो क्या निकालना है, OQ का मोड निकालना है, OQ का सॉरी कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2i प्लस 2j प्लस 3k रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j, तो क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ k, यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, ये क्या है रूट के अंदर है, तो अच्छे से लेते हैं, रूट अंडर 4 प्लस 9, 8 9 17, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर ऊपर लिखते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 17, यही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 बाय रूट अंडर 17 आई कैप प्लस 2 बाय 17 जे कैप प्लस 3 बाय रूट अंडर 17 के कैप, यही क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया किसका, OQ का।